ये वाला तो हो गया था ना। ये नहीं पढ़िए लिखा क्या था। लिखा है। एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों का 70% मिले यदि कुल मतों में से 20% को अवैध घोषित कर दिया गया और कुल मतों की संख्या 6,40,000 है तो उम्मीदवार के पक्ष में मतदान की वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। पढ़ने में कैसा लग रहा है क्वेश्चन, अच्छा लग रहा है या सही लग रहा है? मनीष माइक ऑफ करो अपना। क्या हुआ था, एक इलेक्शन हुआ। पहले देखो वैध मत क्या होते हैं और अवैध मत क्या होते हैं। मानकर चलिए आपके जिले में जो इलेक्शन है उसमें टोटल 1,000 वोट है। कितने हैं? 1,000। 100 मान लेते हैं, 1,000 100। कुल वोटों की संख्या कितनी? 100। उसमें 80 लोग, 80 वोट क्या थे? सही थे। 20 थे इनवैलिड। इनवैलिड का मतलब कि 100 रजिस्टर्ड थे, 20 ऐसे थे जो गांव छोड़ के चले गए, या 20 ऐसे थे कि लिस्ट में थी 100 की, 20 कटे हुए थे। तो ये बोलेंगे हम वैलिड या वैध मत, ये बोलेंगे अवैध, इनवैलिड इनवैलिड। मत। ठीक है। अब मैंने बोला कि कुल वैध मत का 60% वोट डले, इसका मतलब 100 की लिस्ट थी, 80 वैलिड थे, 20 तो कटे गए थे, इसका 60%, मतलब कितना हो गया? 48। ठीक है। तो अगर मान ठीक। के चलिए दो कैंडिडेट खड़े हुए, शंगू लाल और मंगू लाल, इसको 60% मिले वैध का 48, दूसरे को क्या बचे? टोटल एक्चुअल वोट क्या थे? चालीस 80 थे ना। परसेंट 80 कास्ट हुए थे, सही। इसको कितने मिले? 40%। 40% में 32। 40%। ठीक है। या हम ऐसा बोल सकते हैं इसको कि टोटल वोट 100 डले। अब वो वाला वोट था, जो पर्ची होती थी ना, ठप्पा लगाना होता है एक, वो वाला वोट मान लीजिए। टोटल 100 डले, 20 लोग ऐसे थे जिन्होंने दोनों पर लगा दिए, एक को भी वोट दिए वो एक को भी, तो इसको हम काउंट करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे ना, इसको इनवैलिड बोल सकते हैं। तो कैसे भी इनवैलिड बोल सकते हैं ना। अपन क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक। एक चुनाव हुआ, एक उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मत का 70% मिले, कुल मतों में से 20% कैसे थे? अवैध थे। कुल मतों की संख्या कितनी थी? 6,40,000। 6,40,000। उम्मीदवार के पक्ष में मतदान की वैध मतों की संख्या कीजिए। सिंपल। 6,40,000 वोट थे टोटल। ठीक है। इसमें से कैसे थे? 20% कैसे थे? अवैध। अवैध। 6,40,000 का 20% निकाल लो, कितना हो गया? 1,28,000। हाँ। ये घटा दो, 5,12,000 बचे, वो कैसे बचे? वैध। वैध। अब लिखा है कि एक्स को 70% मिले तो पूछा क्या रहे? उम्मीदवार के पक्ष में दो होंगे, दो पक्ष मतलब जो जीता वाला उसी के होंगे ना, पक्ष में वैध मतों की संख्या व्यक्त करें। तो 70% मिले एक्स को, वैध मत की संख्या कितनी होगी इसके? टोटल वैध कितने थे? 5,12,000। 5,12 का इसका कितना? सत्तर 70%। परसेंट 7 दूनी 14, एक, 7 एकम 7 और एक 8, 7 पंजे 35, 3,58,400। सिंपल था, कुछ भी नहीं था इसमें, कुछ भी नहीं पूछा, कोई दिमाग नहीं लगाता। तो उम्मीदवार के पक्ष में कितने हुए? 3,58,400। कोई डाउट इसमें? नहीं सर।
एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है और उस आय में से 28% की वृद्धि होती है और खर्च में 20% की वृद्धि, तो बचत में ये अपन बहुत कर चुके हैं, याद हो अपन ना, इस टाइप के हम काफी सारे कर चुके अब तक। क्या हाँ था कि जब भी आय आए तो आपको एक ही फॉर्मूला पता होना चाहिए, इनकम बराबर खर्चे प्लस खर्च इनटू कंजप्शन खर्चे प्लस बचत, आय बचत में प्लस सेविंग सेविंग। तो ये एक आदमी है, हाँ तो क्या करता है, अपनी आय का 75% खर्च करता है, ठीक है। इनकी कोई इनकम है, कितनी नहीं पता, इनकम है, ये खर्च कर रहा है। अब इनकम में से खर्च कर जाएंगे तो क्या आएगा, बचत। बचत सपोज करो 100 इनकम है, ठीक है, तो खर्च कितने कर रहा है, 75%। किसका, 100 का 100 का। 100 का 75% कितना हो गया, 75 तो बचाएंगे कितने, 25। 25 आय में 28% की वृद्धि होती है, इसमें 28% की वृद्धि होगी, मतलब कितना हो गया, 128। 128 और खर्चे में 20% की वृद्धि होती है, 75 थे, 75 का 20% कितना हुआ, 15 15। हाँ तो 15 बढ़ गए, जितने के 15 बढ़ गए तो कितने हो गए, 90। 90 तो सेविंग कितनी बची, 128 माइनस 90, 38 38। पूछा क्या है, बचत में वृद्धि या कमी परसेंट ज्ञात कीजिए, 25 से 38 हो गई, तो कितनी बढ़ गई, बढ़ गए 13। 13 किस पर, 25 पर इंटू इंटू 100। 52%। बहुत आते हैं खर्चे में पूछता, कभी इसमें पूछता, यही आते हैं। आपने देखा होगा सीढ़ी में बहुत सारी बात रिपीट हो चुकी है। तो क्या आंसर आएगा, 52। जब भी आय और खर्चे का है तो आय माइनस खर्च और बचत, या खर्चे प्लस बचत बराबर आय। कोई डाउट इसमें, नहीं सर किसी और को डाउट, नो सर। नहीं सर। 400 का 25%, 1260 का 35%, 2800 का 27%, 1800 का, एक या 20 के एक्स है प्लस एक्स है, एक्स का मान क्या है, बहुत सिंपल सा, कुछ है ही नहीं इसमें तो। 400 का 25% कितना हो गया, 100। 1260 का कितना निकालना है, 35%, 35 का 210, हासिल की 21, 35 70 और 21 कितने हो गए, 91, हासिल का 9, 35 से कम 35 और 9 44, और 2 जीरो कट गए, कितना हो गया इसका, 441। 18 और 27%, डबल जीरो कट गए, 126, 12, 18, 36 और 12 48 बराबर 1 या 20 प्लस एक्स। 6 और 1 7, 8 4 12, हासिल का 1, 5 और 4 9 और 1 10। 10 एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7। 7 अब पूछनी है 7 8, आंसर बताओ क्या होगा इसमें से। बच्चों ऐसा क्वेश्चन आंसर ऐसे दिए हैं कितने बड़े, वो क्या आएगा, 6 6 से से 10 10 के बीच में। ठीक है, आगे चले। हाँ सर हाँ ऐसे ही लिखा हुआ है, 25% और 50% और 30% और 150, ठीक है।
तो 50% और 30% कितना हो गया? 15%। इसका 15% कितना हो गया? 22.5। 22.5 का 25% मतलब 22.5 चौथाई। सॉल्व कर लेना अपने अकॉर्डिंग, कुछ नहीं। ठीक है, ये कितना है? 2250 इंटू 40%, 40%। 2/5 ऊपर आएगा। ये कट गया 10 बार। ठीक है, मुझे 5 दूनी 10, 40 दूनी 80 दूनी 160। 160। अभी आंसर काय में दिए? वही परसेंटेज मैं। में। हाँ। परसेंटेज में 100। इंटू हाँ 100 हाँ लगा हाँ। दे, परसेंट निकालने के लिए। क्या लगा दे? इंटू 100। 2×5 = 10, 2×8 = 16, 5/8 मतलब कितना हो गया? 8×6 = 48, 0 बचे। सॉरी, 8×2 बचे, 8×2 = 16, 6.625%। ठीक है, सॉल्व कर लेना। परसेंटेज में दिए तो मतलब क्या कर देंगे? इंटू 100 कर देंगे। क्या बोलते हो बताओ? सर इसे रिपीट करना सर। रिपीट करूं कर रहा हूं। कुछ नहीं है, 25% पहले लिख लो आप ऐसे। पच्चीस परसेंटेज ऑफ 50% ऑफ 30% ऑफ 150 का 50% का 30% का 150। नीचे लिखा है 40% ऑफ 2250। ये हो गया 1/4, ये हो गया 1/2, 0 कट गए, 0 कट गए। ठीक है, ऊपर कितना आया? 15×45 आया ऊपर। हाँ। बटे 8। 8। नीचे कितना आया? 20×40, 20×5 100, 5 से काट लिए, 5×4 = 20, 5×25 0, 450 इंटू 2 कितने हुए? 900। कुल मिला के 1/160 आया। पूछ क्या रहा है? परसेंटेज में। आंसर क्या में दिए? परसेंटेज में। तो परसेंटेज निकालने के इंटू क्या कर देंगे? 100। हो गया। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? अगला पढ़िए। डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि हुई। एक व्यक्ति केवल 15% तक खर्च बढ़ाना चाहता है। किस परसेंट तक उसे अपनी खपत कम करनी चाहिए? कितनी बार तो कर चुके अपन। कीमत में 26% की वृद्धि हुई, व्यक्ति खर्च कितने बढ़ाना चाहता है? 15%। तो कुल खर्च क्या होंगे? प्राइस इंटू कंजप्शन। कंजम्पशन। कंजप्शन। ठीक है, तो हाँ। मान के चलिए 100 प्राइस थी, 100 कंजम्पशन था, तो खर्च कितना था? 10,000। 10,000। एक तो ये तरीका था, दोनों तरीके पता चुका था आपको। कीमत में हुई 26% की वृद्धि, ये हो गई 26।
खर्च के 15% बढ़ाता है। इसका 15% कितना हो गया? 1500, 11500। कंजम्पशन कितना? एक्स। एक्स सर की वैल्यू नीचे निकाल का लेना। दिख नहीं रहा। तो इससे क्या करेंगे? एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और देख लेंगे कितना कम ज्यादा हो गया। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने? खर्चे बराबर प्राइस इंटू कंजम्पशन। ये बढ़ रहे हैं 26%, ये बढ़ रहे हैं 15%। बराबर के इस तरफ वाला है, टोटल 100 माना, प्राइस 26% बढ़ी, 126 हो गई। ठीक है। कितनी हो गई? 126। 126। ये पता नहीं कितना करा, तो कुल मिला के 15% बढ़ा। मतलब कितना बढ़ा? 115। 115। कम कितना हुआ ये? 11। 11। तो 11 किसका? 126 का कितना परसेंट? 126 जो का तरीके बताया था आपको 26। मैंने। हाँ। ठीक है। 2 6 12, 2 3 6, 9 बार 9 के अप्रोक्स आ रहा है, 8 तो समथिंग होएगा। 9% निकाल के देख लो कितना आ गया। तो इंटू 9 कितना की हो गया? 540, तो 3 27, 563 होते, 63 में 563 होते, नहीं सॉरी, 567 होते। 9 तो देंगे, 9 से नीचे ही है ना, हल्का सा। 9 से नीचे हाँ। कौन सा है? 8.7। 8.7 नीचे तो बहुत है, 8 से ऊपर, 9 से नीचे है। ठीक है। तो यहां पर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन को अवॉइड करते हैं ना ऐसे। कोई डाउट? यदि भाग देने लग गए आप। परसेंटेज चैप्टर के सारे मोस्टली हो गए। मैंने एक छुड़वाया था कुछ, आपको याद होता आपको? हाँ सर, एक स्कूल टाइप के क्वेश्चंस, बस वो मिल जाए तो अपन वो करते हैं। रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, वो ढूंढने का ट्राई करता हूँ क्वेश्चन कहाँ गए वो। सर PDF 6 में होगा वो। पीडीएफ 6 में था। हाँ। अच्छा, अब स्कूल वाले जो 2 क्वेश्चन छुड़वाए थे वो। इसमें इसमें तो नहीं थे। नहीं, सारे क्वेश्चन कराए, सबकी पीडीएफ भी सेंड कर दिया आपको, तो आपको लगा नहीं सबको, और बहुत अच्छे से कराया परसेंटेज। PDF 6 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 वो नहीं करवाया अभी। यही पीडीएफ है। हाँ, इसी का 4 एंड 5 चेक करें। हाँ हाँ, सर, ये वाला नहीं करवाया, ये ये 2 वाला है क्वेश्चन। बस। देखो बेन डायग्राम वाले हैं थोड़े से, इसलिए मैंने आपको छुड़वा दी थी। बेन डायग्राम में क्या होता है देखो, एक होता है यूनिवर्स, इसको यूनिवर्स भूल जाओ पहले। देखो दो टाइप के लोग हैं, क्लास में मांग कर चलिए 100 लोग थे। ठीक है। टोटल कितने थे? 100। अब मैंने बोला कि 60% लोग मैथ में पास हुए, 60 लोग मैथ में पास हुए, परसेंट भूल जाओ ना, सब लोग ध्यान से समझना इसको। अब बोला मैंने 50 लोग कैसे हुए? इंग्लिश से पास हुए। क्लास में 60 लोग मैथ से पास हुए, 50 लोग इंग्लिश से पास हुए, टोटल 100 लोग थे। ठीक है। तो अगर हम देखें तो 60 और 50, 110 तो ऐसे ही हो गए, 100 लोग कम बचे। ये दिमाग में आता नहीं आता? तो हाँ। 3 चीज होती, देखो अगर कोई चीज मैथ में पास है 60 लोग,
तो इसका मतलब क्या हो गया, दो चीज सब्जेक्ट है, मैथ्स और इंग्लिश। ठीक है, तो या तो मैथ्स में पास है, इंग्लिश में फेल है, मैथ्स में पास है, इंग्लिश में पास है, दो कंडीशन निकलेगी निकलेगी। 60 लोग मैथ्स में पास हुए और 60 लोग केवल मैथ्स में पास हुए, दोनों में बहुत अंतर है। 60 हुए मैथ में पास, मैंने बोला 60 केवल मैथ में पास। जब भी हम बात करें 60 लोग मैथ में पास हुए, तो इसका मतलब ये दोनों हो सकते हैं, केस ए और केस बी, कि मतलब मैथ में पास हुए, इंग्लिश में फेल हुए, और इसमें ऐसे भी हो सकते हैं मैथ में पास हुए और इंग्लिश में भी पास हुए। और जब मैं बात करूं 60 लोग केवल मैथ में पास हुए, तो यहां पर कौन सा केस आएगा, एक केस आएगा, नहीं आएगा ऊपर वाला। कि मैथ में पास हुए, हाँ, इंग्लिश में फेल हुए। ठीक, अगर मैंने बोला कि 100 लोग थे, एक क्लास में टोटल 100 स्टूडेंट थे, सभी ने दो पेपर दिए, मैथ्स का और इंग्लिश का। ठीक, तो रिजल्ट क्या क्या आएगा, मैथ में पास, इंग्लिश में पास। कुछ ऐसे होंगे, नहीं होंगे, एक टाइप के जो मैथ में पास होंगे और इंग्लिश में पास होंगे। कुछ ऐसे होंगे मैथ में पास होंगे लेकिन इंग्लिश में फेल हो गई। फेल। और कुछ ऐसे होंगे जो मैथ में फेल हो गए मैथ में फेल। और इंग्लिश में पास हो गए। पास। और कोई बचे, दोनों में फेल नहीं हो सकते। हो सर सकते दोनों क्यों में नहीं। फेल हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो मैथ में भी फेल हो गए और इंग्लिश में भी फेल हो गए। हाँ, ठीक है, मतलब दोनों में फेल, मैथ में भी फेल हो गए और इंग्लिश में भी फेल हो गए। तो टोटल 100 लोगों ने पेपर दिया, तो चार केस बनेंगे, मैथ में पास, इंग्लिश में पास, मैथ में पास, इंग्लिश में फेल, मैथ में फेल, इंग्लिश में पास। ठीक है, और दोनों में फेल। दोनों में फेल। तो अगर मैं बोलूं 100 किसके आएंगे, ए का, बी का, सी का प्लस डी का, टोटल मिला के 60 लोग केवल मैथ में पास हुए, इसका मतलब किसको इंडिकेट कर रहा है, ए को या बी को, बी को। बी को। देखो 60 लोग, 40 लोग केवल इंग्लिश में फेल हुए, 40 लोग केवल इंग्लिश में फेल हुए, तो कौन सा वाला हुआ, ये भी तब बी भी को बी ही को ही करना है। करेगा। तब भी बी को पर करेगा। ए। एक में से पास हो गया ना इंग्लिश में। हाँ हाँ हाँ। 40 लोग केवल इंग्लिश में पास हुए, तो सी को, और 40 लोग इंग्लिश में पास हुए, तो इंग्लिश में पास हुए, एक ए सी वाला और और ए ए बी। वाला। मैंने बोला 40 लोग मैथ में पास हुए, तो कौन सा होगा, मैथ में पास हुए, इंग्लिश में भी पास हो सकते हैं, ए और मैथ में पास, और इंग्लिश में बी फेल। भी। ठीक है, तो मैंने बोला कि 60 लोग मैथ से पास हुए, तो हम एक बेन सर डायग्राम बनाते सर हैं। सर हाँ, सर बोलो। जब आप केवल मैथ्स में पास बोलोगे तब भी हम दोनों कंडीशन लेंगे। नहीं, केवल मैथ्स में कौन सी आ रही है बताओ, उसमें बी आ रही है ना, बी केवल कंडीशन आ रही है, हाँ जी। केवल बी बोलेंगे उसमें ना। वही तो जी दिखा रहा हूँ, केवल मैथ्स और मैथ्स से पास दोनों में अंतर है, ये दिखा रहा हूँ आपको ना। मैंने बोला 60 लोग मैथ्स से पास हुए, 10 लोग इंग्लिश से पास हुए, तो ये हो गया मैथ्स से पास पूरा वाला। अब इसमें देखना, ए बी, ये पूरा कौन सा हो गया, इंग्लिश से पास। यहाँ पर ए जो दर्शा रहा है वो ये वाला दर्शा रहा है, ए का मतलब है जो केवल किस में पास हुए, मैथ्स में। मैथ में। जो बी दर्शा रहा है वो क्या दर्शा रहा है, जो किस दोनों में में पास पास हुए, हुए। मैथ्स और इंग्लिश में। इंग्लिश में। और जो सी दर्शा रहा है वो कौन सा दर्शा रहा है, सिर्फ इंग्लिश में पास होने वालों को। केवल इंग्लिश से पास हुए। ठीक है, तो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, सिंपल याद कर लेना। इसमें दो चीज होती है, एक होती है ए यूनियन बी, एक होता है ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी का मतलब हो गया ए प्लस बी प्लस सी तीनों पार्ट आ जाएंगे, मतलब ए वाला, बी वाला, सी वाला, ये वाला गोला प्लस सी वाला गोला, और माइनस दोनों कॉमन घटाना। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो ऐसा बोलते हैं ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी बी
माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। मतलब ए यूनियन बी का मतलब हो गया ए प्लस बी प्लस सी। एन ए मतलब ए वाला पूरा, ये वाला गोला पूरा, पहला वाला पूरा गोला। अगर इसको ए बोल लूं, इस गोले को उसको बी बोल लूं, तो बता रहा हूं ना। ए यूनियन बी मतलब कम से कम एक में आए, या तो ए में आए या बी में आए। ठीक है, सारे ले लिया हमने। एन ए में कौन सा आएगा, ए वाला पूरा गोला कौन सा आएगा, स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी वाला। एन बी, ये वाला गोले में कौन सा आएगा, बी प्लस सी। स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी। आपने देखा हमें ए बी सी चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी, हमने बी इसमें भी ले लिया और बी इसमें भी ले लिया, तो ए प्लस सी प्लस बी एक्स्ट्रा बचा, इसलिए इसमें से कौन सा घटा देंगे, दोनों में कॉमन वाले कौन सा है, बी। एन ए इंटरसेक्शन बी, किताब की लैंग्वेज फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस ए एन ए इंटरसेक्शन बी। आपको याद करना है, इसको याद नहीं होता केवल कम से कम एक में पास। ए यूनियन बी को बोल सकते हैं कम से कम एक में। ए बी, देखो ए यूनियन बी में क्या आ गया, या तो वो ए में आया, ए में आया, या बी में आया, दोनों में आया। कम से कम एक में क्या बोलेंगे, कम से कम एक में, इसको ये तो बोलेंगे। सर इन तीनों को मिलाएंगे अगर हम, तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो मैथ्स में पास हुए या इंग्लिश में या दोनों में, तो कम से कम एक में पास। हाँ बेटा क्या बोलेगा, सर यूनियन का एक्चुअल मतलब होता क्या है? यूनियन के वही तो बोला हूं, कम से कम एटलीस्ट एक में आ रहा है कंप्लीट। इसे मांगा चलिए कि यानी कि अगर 2 सब्जेक्ट है तो आप कम से कम एक में तो पास होना ही है, नहीं, ऐसा? यूनियन का मतलब ये होता है, देखो बताऊं, तीन गोले दिए, ठीक है, इसको वन का मतलब ये वाला गोला की यहाँ तक है ना, ये टू बीच वाला, तीन मतलब इन दोनों कॉमन है, ये वाला तीन का मतलब, ठीक है, ये चार, ये पांच। तो अगर ये गोला है ए गोला, ये गोला है बी गोला, ये गोला सी, तो ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन का मतलब हुआ कम से कम एक में आ रहा हो, ठीक है, कॉमन हटाते हैं, तो वन प्लस टू। अगर हम इसमें ए प्लस बी प्लस सी लिखे थे तो गलत हो जाता, क्यों आया था, ए का मतलब क्या हो गया वन प्लस टू, बी का मतलब क्या होगा टू प्लस थ्री, और सी का मतलब क्या हो गया फोर प्लस फाइव। बी का मतलब थ्री प्लस फोर, सॉरी, हाँ ऐसे लिखो, टू प्लस थ्री प्लस फोर होता है बी का मतलब, क्या होता है बी का मतलब टू प्लस थ्री प्लस फोर। यहाँ पर रिपीटेशन हो जाती, ए यूनियन बी मतलब कम से कम एक में आना चाहिए, तो हम क्या लिखते हैं वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, ठीक है, सिंपल भाषा में ये समझो आप। तो कम से कम एक में अगर पास की बात करें, तो कम से कम एक में पास बराबर दो सब्जेक्ट है, मैं मैथ्स इंग्लिश मान लिए, मैथ्स में पास प्लस इंग्लिश में पास, तो मैथ्स में पास और इंग्लिश में पास में जोड़ेंगे तो इस केस में क्या होगा, कुछ ऐसे होंगे कॉमन होंगे जो इसमें भी जुड़ जाएंगे, इसमें भी जुड़ जाएंगे, नहीं होंगे। अगर मैंने बोला कम से कम एक में पास, इसमें क्या है, मैथ्स में पास में ए प्लस बी आ गया, इंग्लिश में पास में बी प्लस सी आ गया, इसमें भी बी, इसमें भी ऐड हो गया, इसमें भी ऐड हो गया, तो माइनस दोनों में पास। आपको यूनियन छोड़कर याद करना है, कम से कम एक में पास बराबर, मैं तो एक सब्जेक्ट में पास प्लस दूसरे में माइनस दोनों में, ऐसे ही कम से कम एक में फेल बराबर मैथ में फेल प्लस इंग्लिश में फेल इंग्लिश में फेल माइनस माइनस दोनों में फेल। दोनों में फेल। तो इसको रट लो, क्या कम से कम एक में पास क्या होगा, ए यूनियन बी का होगा कम से कम एक में, मैथ में पास इंग्लिश में पास माइनस दोनों पास, कम से कम एक में फेल बराबर मैथ में फेल इंग्लिश में फेल दोनों में फेल। ऐसे ही बोला, कुछ लोगों को चाय पसंद है, कुछ लोगों को कॉफी पसंद है, कुछ लोगों को दोनों पसंद है,
तो कम से कम एक पसंद बराबर चाय पसंद प्लस कॉफी पसंद माइनस दोनों पसंद। ठीक है, अब देखो ठीक है कम से कम एक में कैसे निकालते हैं, इसका भी इसमें एक बस एक और समझ लो फिर आपको समझ आएगा। टोटल मान के चलो 100 लोग थे, कितने थे 100, जिनने मैथ तो इंग्लिश का पेपर दिया। अपन ने बोला 4 कंडीशन बनेगी, मैथ में पास, इंग्लिश में पास, मैथ में पास, इंग्लिश में फेल, मैथ में फेल, इंग्लिश में पास, दोनों में फेल। सपोज करो ये 4 कंडीशन से बनेगी, ये 30 लोग हैं, ये 30 लोग हैं, ये 25 लोग हैं, ये 15 लोग हैं। तो कम से कम एक में पास कितने लोग हुए? एबीसी में एबीसी में 30, 60 और 25, 85 हुए। तो टोटल में से दोनों में फेल घटा दोगे, क्लियर सी बात है। टोटल 100 लोग थे, 15 लोग तो दोनों फेल हो गए, तो 85 कैसे बचे? दोनों फेल नहीं हुए, यही तो बचे ना। अगर 100 थे, 15 ऐसे थे दोनों फेल हो गए, तो 85 कैसे बचे? दोनों में फेल नहीं हुए। नहीं हुए। दोनों फेल नहीं हुए इसका मतलब क्या हो गया? दोनों पास हो गए? नहीं, दोनों फेल नहीं हो गया मतलब या दोनों में पास, एक या में एक पास हो गए। पहले में पास या दूसरे सब्जेक्ट में पास। तो कभी भी दोनों में फेल हुए, इसका उल्टा कभी ये नहीं होता कि दोनों पास हो गए। दोनों में फेल हो गए इसका उल्टा होता है दोनों में फेल नहीं हुए। दोनों में फेल नहीं हुए का मतलब क्या हो गया? कि दोनों में पास, एक सब्जेक्ट में पास किसी भी। एक चीज याद कर लेनी आपको, क्या? टोटल में से दोनों में फेल घटाओगे तो आएगा कम से कम एक में पास। ऐसे ही टोटल में से दोनों में पास घटाओगे तो आएगा कम से कम एक में फेल। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन ये दो चीज याद कर लो, और याद कर समझा दिए मैंने। टोटल में से दोनों में पास घटाए, 37 घटा दिए, तो 65 कैसे बचे, 70 कैसे बचे? कम से कम एक में पास वाले पास वाले, दोनों पास घटा दी, कम से कम एक में फेल। ये तो इसमें फेल हो गया, इसमें फेल, या दोनों फेल। हाँ। तो टोटल बोलो, जल्दी बोलो, टोटल में से दोनों में फेल घटाओगे तो क्या आएगा? कम से कम एक में पास। एक में कम से पास। कम एक में पास क्या होता है? सब्जेक्ट ए में पास प्लस सब्जेक्ट बी में पास माइनस दोनों में पास। टोटल में से दोनों पास घटाओगे तो क्या आएगा? कम से कम एक में फेल। कम से कम एक में फेल क्या होता है? सब्जेक्ट ए में फेल प्लस सब्जेक्ट बी में फेल माइनस दोनों में फेल। बस, ठीक है। हाँ। अब देखो, एक पेपर में 75% इंग्लिश में और 80% गणित में पास हुए, 10% दोनों फेल हुए। देखो यहां पर ये पास वाला है, दोनों फेल वाला है। सफल होने वाले कुल विद्यार्थी संख्या 325 है, तो कुल सम्मिलित विद्यार्थी संख्या क्या करें? देखो यहां पर डेटा किसका दिया है? इंग्लिश में पास का, इंग्लिश में पास हुए, और किसमें? गणित में पास हुए। मैथ में तो कम से कम एक में पास निकालो पहले। कम से कम एक में पास क्या हुआ? मैथ में प्लस इंग्लिश में माइनस दोनों में। अब 10% दोनों में पास हुए क्या? नहीं, 10% दोनों में फेल हुए। तो टोटल में दोनों में फेल घटा देंगे, परसेंटेज दिया है तो टोटल 100% होते हैं। ठीक है, हाँ। कितने होते हैं? 100। तो 100% में 10% घटा देंगे तो कितना आएगा? 90%। 90% क्या आएगा? कम से कम एक में पास। कम से कम एक में पास, दोनों पास नहीं। 90 क्या आएगा? कम से कम। देखो टोटल में से दोनों में फेल घटाएंगे तो क्या आएगा? कम से कम एक में पास। तो 100 में से 10 ऐसे थे दोनों फेल हो गए, तो 90 कैसे बचे? दोनों में फेल नहीं हुए, मतलब कम से कम एक में पास हुए। परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थी संख्या कितनी है? 325। ये दोनों में पास की बात कर रहा है। ठीक है, तो कुल परीक्षा विद्यार्थी संख्या कितनी थी? क्या बोल रहा है? इंग्लिश में पास 75%, गणित में 80%, दस परसेंट दोनों में फेल। अभी आपको याद किया था मैंने, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं बस। आपको दोनों में फेल का परसेंटेज दिया होगा,
और यहां पर ये दिया होगा। तो कम से कम एक में पास बराबर कम से कम एक में पास बराबर इंग्लिश में पास प्लस मैथ्स में पास माइनस दोनों में पास। अब हमारे पास दोनों में पास का डेटा नहीं है ना, कम से कम एक का डेटा है, क्योंकि दोनों फेल का दिया है। तो हमने क्या बताया, टोटल में से दोनों फेल घटा देंगे तो क्या आएगा, कम से कम एक के पास। एक में पास टोटल कितना है 100, 100 100 में से 10 घटा दिए तो कितना हो गया 90, 90 हो गए कम से कम एक के पास। ठीक है, इंग्लिश में पास कितने हैं 75, मैथ्स में कितने 80 80 माइनस दोनों में। ठीक है, 8 से 15 155 65%। दोनों पास कितने हुए 65%। क्वेश्चन बोल रहा है दोनों में 325 पास हैं तो कुल कितने थे, तो 325 पास है मतलब हम बोले 65%, तो टोटल का 65% दोनों में पास हैं, जो किसके बराबर 325 के बराबर। तो टोटल कितना हो गया 500। टोटल कितना हो गया 500। बताइए कोई डाउट, सिंपल सी बात है, आपको एक चीज याद करनी, कुछ दिमागी लगाना है। कम से कम पास क्या होता है, एक में पास बी में पास माइनस दोनों में पास। टोटल में से दोनों में पास घटा दोगे तो क्या आएगा, दोनों में फेल घटाओगे तो कम से कम एक में पास आएगा। कम से सर एक बार रिपीट कर देंगे, समझ नहीं आया थोड़ा। ये लिखा था इंग्लिश में पास का डेटा दिया है, मैथ्स में पास का दिया है और दोनों फेल का, और आपको लिखा है कि इंग्लिश और मैथ्स दोनों में पास जो हुए वो 325 लोग थे। हम परसेंटेज को इससे कंबाइन तो करेंगे नहीं, तो हमें पता लगा इंग्लिश और मैथ्स में दोनों में कितने परसेंटेज पास हुए। तो कम से कम एक पर पास क्या होता है, इंग्लिश में प्लस मैथ्स में माइनस दोनों में पास। इंग्लिश में 75 दिए, मैथ्स में 80 दिए, दोनों के नहीं पता क्योंकि नंबर को यहां से कंबाइन नहीं करेंगे। कम से कम एक पास कितने नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि 10% दोनों फेल हुए। अभी हमने पढ़ा था कि कम से कम एक पास, टोटल में से क्या पढ़ा था हमने कि टोटल में से दोनों फेल घटाओगे तो कम से कम एक में पास आएगा, और टोटल में दोनों पास घटाओगे तो कम से कम फेल। हमें दोनों फेल का डेटा दिया है और टोटल पता है 100 होते हैं, परसेंटेज में नहीं होते, तो 100 में से 10% घटा दिया तो 90 क्या बचा, कम से कम एक के पास। तो कम से कम पास 90 हुए, ये 75 हुए, ये 80 हुए, दोनों पास, दोनों पास 65% हुए। क्वेश्चन बोला 325 पास हुए, तो टोटल का 65% बराबर 325, टोटल हो गया 500। आ गया सर। अब यह फेल की बात बोल रहा है, 42% फिजिक्स में फेल हुए, 24% केमिस्ट्री में, और 14% दोनों फेल हुए। ये हुए, ये तीनों फेल का डेटा दिया है, तो हम निकालेंगे कम से कम इनमें फेल। कम से कम एक में फेल, तो फिजिक्स में फेल प्लस केमिस्ट्री में फेल माइनस दोनों में फेल। दोनों में फेल। तो 42% फिजिक्स में फेल हुए, 24% केमिस्ट्री में। अब लिखा 14% दोनों फेल हुए, ये क्लियर डेटा दे रहा है 14%, हाँ इसका डेटा दिया है, हाँ इससे क्या आएगा माइनस कम से 14 कम एक में फेल। ठीक है, कितना हो गया हाँ 54 54 हुआ, जैसे नहीं नहीं 52 10 से 42 52। हाँ तो 52% ऐसे हैं जो कम से कम एक में फेल हुए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 72 दोनों में पास हुए, तो परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो हमारे पास कम से कम एक में फेल का परसेंटेज है, क्या हमें पता है कि कम से कि दोनों में पास कितने परसेंटेज हुए, नहीं,
पता है यहां पर? नहीं। तो आपको पता है कि टोटल 100 होता है, में से दोनों में पास घटाएंगे तो क्या आएगा? कम से कम एक में फेल। कम से कम एक में फेल। फेल। तो दोनों में पास तो पता नहीं, कम से कम एक में फेल कितना है? 52। 52। तो 48% कैसे हो गए? दोनों में जो दोनों में पास है। पास। 48% लोग कैसे हो गए? दोनों में पास हो गए। ठीक है। क्वेश्चन बोले 72 लोग दोनों में पास हुए, हम बोले 48%, तो टोटल का 48% बराबर 72। 72। 12 चौक 48, 12 छः 72, ये 25 बार गया, अच्छा, तो टोटल हो गया 25 इंटू 6, कितना हो गया? ठीक। 150। 150। 150। ठीक है। तो कुल लोगों की संख्या कितनी? हाँ 150। सर। तो आपको सिंपल वही करना है, बस कम से कम पास या कम से कम फेल, फेल का रेट दिया, कम से कम फेल निकाल लिया, वो कितने हो गए थे? इन 52%। अब आपको यहां पर लिखा दोनों पास, तो कहीं ना कहीं दोनों पास का परसेंटेज पता होना चाहिए। तो आपको पता है टोटल 100% होते हैं, कम से कम फेल कितने थे? 52%। तो 48% कैसे होगा? दोनों पास। ठीक है। तो आपको याद करना, कम से कम एक फेल का उल्टा होता है दोनों पास, और कम से कम एक, सॉरी, हाँ, कम से कम एक में फेल का उल्टा क्या होता है? दोनों पास। और कम से कम एक में पास का उल्टा क्या होता है? दोनों में फेल। ठीक है सर। कोई डाउट पूछिए मुझसे, थोड़ा दोबारा करके देखना घर पे, खुद समझ के देखना, तब ज्यादा समझ आएगा ये वाला मतलब, इसलिए मैंने बात नहीं छुड़वा दिया था। हाँ। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर मैं ये बोल रही हूँ, जैसे रिकॉर्डेड फॉर्म में इसमें रिवीजन करना हो तो क्लास तो रहती नहीं है। रिकॉर्डेड रहती है, इस पे नहीं रहती, रिकॉर्डेड रहती है यूट्यूब पर। वो यूट्यूब पर मैं 2-3 दिन बाद डालता हूँ, तुरंत नहीं डाल पाता, तो अपलोड वगैरह करनी होती है। एक चैनल बनाया हुआ है मैजिक कॉमर्स बाय राहुल मित्तल, उसमें एक प्ले लिस्ट है परसेंटेज बेसिक क्लास के नाम से, तो 14 क्लास अपलोड की हुई मैंने उसमें, 3-4 क्लास रह गई ओ, अपलोड करने से, तो वहां पर लाइन से देखोगे तो मिल जाएगी आपको परसेंटेज की। ठीक है। ठीक है सर। कल से ठीक मैं है। चालू कराऊंगा प्रॉफिट लॉस बिल्कुल स्टार्टिंग